अस्सलामु अलैकुम। पुराने वक्तों में मुल्क शाम का एक बादशाह था। यूं तो वो इंसाफ पसंद था और अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था, उनकी ज़रूरियात पूरी करता और दुश्मन मुल्क की अफवाज से उनको बचाता था। लेकिन उसमें एक बुराई थी। वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की देखता, उसको उठवा कर अपने महल ले आता और एक रात साथ रखकर फिर छोड़ देता था। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती थी। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो ज़हनी मरीज बन जाती या फिर अपनी जिंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थीं। उसके पीछे वजह यह थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की जहरीली दवा इस्तेमाल करता था। उस दवा का असर मुतासरा लड़की के जिस्म में भी सिरायत कर जाता था, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में तबाहकुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर उस जहरीली दवा का असर नहीं होता था, क्योंकि वो उस जहर का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत बेजार था, लेकिन वो मजबूर था और चाह कर भी ये काम छोड़ नहीं सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। इसलिए बादशाह ने इस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर की ड्यूटी लगाई हुई थी। वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता और उनके घर वालों को मुंह मांगे दाम देकर लड़कियां खरीद लेता था। फिर वो तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता। जो लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती। बाकी लड़कियां वापस भेज दी जाती, लेकिन वापस भेजने से पहले वज़ीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल कर लेता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहमदिल और नेक था, दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे, और अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलवाकर जबरदस्ती लड़की को उठवाकर महल ले जाता था। कुछ वक़्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे हर वक्त मलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने इंतहाई हसीनो जमील लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह कर बैठता था। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी दो तीन लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन पास रखकर दिल बहलाता और फिर वापस उनके घर पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने ये बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से राम करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता था। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वो अरसा पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान बेटी थी जो बला की हसीन होने के साथ साथ बहुत नेक और परहेजगार थी। सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो अपने वज़ीर बाप और बादशाह वक़्त के गठजोड़ और बुरी आदत से बाखूबी आगाह थी। वो हर वक़्त उनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। वो अक्सर उन लड़कियों के बारे में सोचा करती जो उसके वज़ीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी थीं। तो वो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी। वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक
जवान लड़की थी, किस मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। अगर ऐसा कुछ सोचती भी थी तो हया आड़े आती थी, लिहाजा वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, सो वो करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत बेचैन था। वो सारे काम धंधे तर्क करके खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नज़ारा करने लगा। अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई तो वो हैरान हो गया। आगे बढ़कर उसने आवाज़ की सिमत झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर, जो कि उसके वजीर का था, वहां सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया। वो कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और वजीर के लिए हदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में रो रहा है। उसका दिल पलट चुका था। उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा की और दिल में इरादा किया कि वो आज के बाद किसी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मार ही क्यों ना जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। फिर लड़की ने जाए नमाज समेटी और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत की दुआ कर रही थी। बादशाह ने खादमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछा तो खादमा ने कहा कि हजूर, ये तो उसके वजीर ख़ास की इकलौती बेटी महनूर है जो इंतहाई इबादत गुजार है। बादशाह को मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल यूं हल्का फुल्का था जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने उसी वक़्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तकसीम किया। शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि तुम आज के बाद मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। उन तीनों को इज्जत के साथ उनके घर छोड़ आओ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर बादशाह ने इस काम से सच्ची तौबा कर ली तो वो मुफ्त में हसीन लड़कियों से लुत्फ़ कैसे उठाएगा। चुनाचे वो बादशाह को कायल करने लगा कि ये काम आपका हक बनता है, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बादशाह ना माना। वजीर जब अपनी बातों से बाज ना आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से ही पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि सरकार आप हुक्म करें, लड़की अभी हाजिर हो जाएगी। तो बादशाह ने तुरंत जवाब में कहा कि आज मैं छत पर चढ़ा था तो तुम्हारी बेटी महनूर मुझे सेहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक ना देखी ना सुनी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था और कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोच सकता था। फिर वो ये भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले वो या तो पागल हो जाती है या मर जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा वो बादशाह के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। उसका कहना था कि ये मेरा हक है और मुझे इस काम पर कुछ गुनाह नहीं है। वजीर पैरों में पड़ा बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। बादशाह कहने लगा कि मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करोगे, ना किसी को अपनी लज्जत के लिए इस्तेमाल करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। तो वजीर ने फौरन वादा कर लिया
اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پیارے ناظرین، یوں ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک رستے پر لگا دیا۔ آپ کو کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔